तो है गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोडफोर्सेस हार्बर स्पेस स्कॉलरशिप कॉन्टेस्ट 2021-22 का क्वेश्चन बी, रिवर्स स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, ठीक है, एस और टी। ये दोनों हमें इनपुट में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें बताना है क्या हम टी को बना सकते हैं कि नहीं एस में से आफ्टर कुछ ऑपरेशंस। अगर बना सकते हैं तो यस हमें आउटपुट देना है, नहीं तो हमें नो आउटपुट देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो भैया अब ये ऑपरेशंस क्या है जो कि हम एस पे करेंगे, आइए वो जानते हैं। तो देखो भैया, ये मान लो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया एस। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इसमें हम कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये कैरेक्टर को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो हमारा एक फाइनल स्ट्रिंग आएगा जो कि हम ये ऑपरेशन करके बनाएंगे। मान लो अगर ये कैरेक्टर को हमने सेलेक्ट किया है तो हमारा फाइनल स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर जुड़ जाएगा। मान लो यहाँ पे था ए, ठीक है, तो ए हमारा फाइनल स्ट्रिंग में जुड़ गया, ठीक है। तो देखो भैया, हमने एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया एक पोजीशन पे, उस कैरेक्टर को हम अपने फाइनल स्ट्रिंग यानी कि जो स्ट्रिंग हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें ऐड कर लिया। अब इसके आगे का ऑपरेशन क्या दिया है, इसके आगे का ऑपरेशन दिया है कि हम राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। राइट मूव अब कितना बार कर सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। हम चाहे 0 बार भी मूव कर सकते हैं या फिर जितना मन चाहे अनलिमिटेड बार हम राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप स्ट्रिंग से बाहर चल जाइए, ऐसा भी नहीं करना है। मूव कैसे होगा, मूव आप एक एक करके, ठीक है। मतलब ये कैरेक्टर था, मान लो ये स्ट्रिंग आपका ऐसा है, पहले यहाँ पे ए था, ठीक है, फिर यहाँ मान लो सी होगा, फिर यहाँ मान लो ई होगा, ठीक है, फिर यहाँ मान लो जेड होगा, ऐसे ऐसे करके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक कैरेक्टर करके यहाँ पे राइट तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, कितना बार भी कर सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रैवल करिएगा, मान लीजिए आप सी पे ट्रैवल करके पहुंचे, तो आप सी को आपको यहाँ पे अपने फाइनल स्ट्रिंग में ऐड करना है। फिर सी से ई पे पहुंचे तो ई को ऐड करना है, ई से मान लो जेड पे पहुंचे तो जेड को ऐड करना है। अब कितना बार भी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपका राइट ट्रैवल हो चुका है, आपका मन भर गया, अब और राइट ट्रैवल नहीं करना है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप लेफ्ट ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट भी आप कितना बार भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच के डिसाइड किए कि अब मुझे लेफ्ट जाना है, तो अब आप लेफ्ट ट्रैवल कर सकते हो। लेफ्ट भी आप कितना बार भी कर सकते हो, लेफ्ट भी आप 0 से लेके अनलिमिटेड टाइम जा सकते हो। और हाँ, स्ट्रिंग से बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ट्रैवल करते जाओगे वैसे वैसे आपको फाइनल स्ट्रिंग में फिर कैरेक्टर ऐड भी करना है। तो यहाँ जेड पे पहुंचे थे, जेड से आप कहाँ गए, जेड से आप ई पे गए, तो फिर से यहाँ पे ई ऐड होगा। फिर ई से आप सी पे गए, फिर यहाँ सी ऐड होगा, फिर ए पे गए तो ए ऐड होगा। अब इसके पहले मान लो यहाँ पे कुछ और रहता है, जैसे जी रहता, तो अगर यहाँ पे पहुंचे तो जी ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये फाइनल स्ट्रिंग जो है ये बन रहा है। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए जो कि आपको यहाँ पे भी अनाउंसमेंट में बताया गया था, वो क्या है कि आप सबसे पहले कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए, फिर आप राइट चल गए, ठीक है। फिर जब आप लेफ्ट जा रहे हो तो आप वापस घूम नहीं सकते हो, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें कैरेक्टर सेलेक्ट हुआ, आपको जितना राइट जाना है आप एक ही बार में जाइए, ठीक है। राइट चल गए चल गए चल गए। एक बार जब आप लेफ्ट के लिए टर्न कर चुके हो, ठीक है, एक बार जब आप लेफ्ट के लिए टर्न कर चुके हो तो आप वापस राइट के लिए नहीं घूम सकते हो, ठीक है। अब आप लेफ्ट जा रहे हो तो आपको लेफ्ट ही जाना है, जितना मन उतना जाइए, चाहे 0 चाहिए या अनलिमिटेड बार जाइए, लेकिन आप वापस नहीं घूम सकते हो, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखना। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है एस, इस पे ये सब ऑपरेशन जो मैंने अभी आपको बताया, पहले एक कैरेक्टर सेलेक्ट करो, फिर राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ। ये ऑपरेशन करने के बाद क्या जो हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग बन रहा है, ठीक है, क्या जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग बन रहा है, क्या ये फाइनल स्ट्रिंग हमारा टी के बराबर हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो हम यस प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम नो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो यार, ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट ये है कि यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रेंट दिया हुआ है ये 500 है, ये भी 500 है, स्ट्रिंग का लेंथ 500 है, नंबर ऑफ क्वेरीज भी 500 है, यानी कि कंस्ट्रेंट जो है ये आपका लो है, तो हम इसमें टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट लो है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सारा का सारा पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं ब्रूट फोर्स लगा के, और देख सकते हैं क्या कोई ऑपरेशन में हमारा जो फाइनल स्ट्रिंग बन रहा है, ठीक है, क्या वो टी के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर कहीं हो रहा है तो हम यस प्रिंट कर देंगे, अगर हर पॉसिबिलिटी चेक कर लिया और कहीं भी नहीं बना तो हम क्या करेंगे, नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो भैया पॉसिबिलिटी क्या है पहले वो समझो। देखो यार,
मान लो ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये कैरेक्टर हमने सेलेक्ट किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले 2 बार राइट जा सकते हैं, फिर मान लो 5 बार लेफ्ट आ सकते हैं, मान लो 3 बार राइट जा सकते हैं, 6 बार लेफ्ट आ सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी हमारे पास बहुत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम सारा का सारा पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे और देखें क्या कभी भी हमारा फाइनल स्ट्रिंग जो है वो टी के बराबर हो रहा है कि नहीं। अब हम ये पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे। रिकर्शन क्यों? क्योंकि देखो यार, ये मान लो हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, और सपोज़ करो आपने ये कैरेक्टर को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से लेफ़्ट ले लो, लेफ़्ट लोगे तो कभी आगे आ नहीं पाओगे, ठीक है, या फिर आगे बढ़ जाओ यानी कि राइट ले लो। अगर आपने राइट लिया है, ठीक है, अगर आपने राइट लिया, आप यहाँ पे आ गए हैं, तो आपके पास फिर 2 ऑप्शन आता है, वो क्या है? अब यहाँ से आप लेफ़्ट ले लो या फिर आगे बढ़ जाओ। अगर आप मान लो फिर से आगे बढ़ गए हो, तो यहाँ पे पहुँचे, अब यहाँ पे आपके पास फिर 2 ऑप्शन आता है, या तो फिर आगे बढ़ जाओ या तो फिर लेफ़्ट ले लो। फिर आगे बढ़ गए मान लो, तो फिर और 2 ऑप्शन है, या तो पीछे चले जाओ यानी कि लेफ़्ट ले लो या तो आगे बढ़ जाओ। तो हर जगह देखिए आपके पास 2-2 ऑप्शन आ रहा है और सेम 2 ऑप्शन है, तो इसमें हम रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये हमारा स्ट्रिंग एस हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग मान लो टी हो गया, और ये मान लो फाइनल स्ट्रिंग है जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? ये वो कैरेक्टर होता है जिसको हम यहाँ से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अग्री कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मान लो यहाँ पे, ठीक है, जो आपका टी वाला जो स्ट्रिंग है, अगर मान लो इसका पहला कैरेक्टर है सी, तो ये जो रैंडम कैरेक्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये अगर सी होगा तभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे बी है, तो क्या हम इस बी को सेलेक्ट कर लेंगे? अगर मान लो ये बी को सेलेक्ट कर लिए, तो ये फाइनल स्ट्रिंग का भी फर्स्ट कैरेक्टर बी हो गया, तो क्या अब ये फाइनल स्ट्रिंग और टी कभी इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको सेलेक्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रिंग एस है, इसमें से चेक करेंगे कि सी कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए सी यहाँ पे है, तो हम इस सी को उठा लेंगे, ठीक है, इस सी को हम रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम राइट वाला ऑपरेशन लगाना चालू करेंगे, ठीक है। पहले क्या था, पहले था आप सी को सेलेक्ट करो यानी कि एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करो, फिर राइट जाओ फिर लेफ्ट जाओ, तो सी वाला काम हो गया, अब हम राइट जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए रिकर्सिव कॉल करेंगे। यहाँ पे रिकर्सिव कॉल में आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो फिर आगे जाओ, अगर आगे जाओगे तो फिर से यही रिकर्सिव कॉल कर दो, ठीक है, नहीं तो आप लेफ्ट चल जाओ, ठीक है, नहीं तो आप लेफ्ट चल जाओ। अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो इसके लिए अलग से फंक्शन बना दो, क्यों? क्योंकि आप दोबारा वापस नहीं आ सकते हो, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट चल गए हो तो आपके पास सिर्फ लेफ़्ट जाने का ही ऑप्शन बच रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से आप लेफ़्ट कॉल कर दो, ठीक है। तो समझे हुआ क्या? अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो एक रिकर्सिव कॉल करो, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन के लिए कॉल हुआ। इसमें आप 2 ऑप्शन रखो, या तो राइट जाने का या तो लेफ्ट जाने का। अगर आप राइट जा रहे हो तो फिर से इसी को दोबारा कॉल कर दो, क्यों? क्योंकि अगर आप राइट गए हो तो अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर राइट जाओ या तो लेफ्ट जाओ। अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो आपके पास सिर्फ लेफ्ट ही जाने का ऑप्शन है, तो आप ये फंक्शन को फिर कॉल कर दो। तो इस टाइप से हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको रिकर्शन नहीं आता है तो ये चीज़ आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो आप जाके रिकर्शन एक बार पढ़ लेना, आप समझ जाओगे कि ये काम कैसे करता है। तो आप प्रैक्टिस करना रिकर्शन, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है। अब एक चीज़ है, अगर मान लो ये हमने पहला सी सेलेक्ट कर लिया और इससे हमारा आंसर नहीं आया, समझे? मतलब कि हमारा जो फाइनल है, ठीक है, जो फाइनल स्ट्रिंग बना है वो कभी भी टी के बराबर नहीं हुआ, तो क्या हम अभी इसको नो लिख देंगे? क्या इसको हम लिख देंगे नो कि पॉसिबल नहीं है? तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे भी कहीं सी हो सकता है, दूसरा सी, जिस पे मान लो ऑपरेशन लगाने से हमारा टी के बराबर स्ट्रिंग आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है एस, ठीक है, इस पे से आइटरेट करना चालू करेंगे। मान लो यहाँ सी मिला, तो हम क्या करेंगे, हम ये रिकर्सिव फंक्शन को यहाँ से कॉल कर देंगे। करेंगे 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 जितना चीज़ हुआ, अगर कभी भी हमारा टी के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, यस प्रिंट करके ब्रेक मार देंगे, ठीक है। अगर मान लो नहीं हुआ तो फिर आगे आइटरेट करेंगे करेंगे करेंगे, मान लो यहाँ पे पहुँच फिर सी मिला, फिर हम यहाँ से फिर कॉल कर देंगे, तो फिर वही सब चेक होगा, ठीक है। जितना जगह सी मिलते जाएगा उतना जगह हमें कॉल करना है, तो यही चीज़ करना है। तो आइए इसका कोड देखते हैं, कोड देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो कोड देखने से पहले अगर आप रिकर्शन जैसे और भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस है, इंटर्नशिप का मौका है, और भी बहुत सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं।
इसमें आपको ए टू जेड सारा कंटेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे रिकर्शन भी है, बिट मैजिक है, चाहे डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको सीखना हो, ग्रीडी हो, बैक ट्रैकिंग हो, बहुत सारा मतलब सब कुछ ए टू जेड है। इसका प्राइस आपका 2799 है, लेकिन अगर आप SK समा GFG कूपन यूज़ करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का या फिर गूगल का, या आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन है, तो आप चेक कर सकते हैं। SK समा GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स है या फिर आपका ये लाइव कोर्स है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भैया ये रहा कोड। यहाँ हमारा मेन फंक्शन है। सबसे पहले क्या किया है मैंने, सबसे पहले तो S और T को इनपुट ले लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि हमें कहाँ पे सेम कैरेक्टर मिल रहा है, यानी कि T ऑफ 0 और S ऑफ I कहाँ पे इक्वल है। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे C मिला तो तब हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं T का पहला कैरेक्टर कहाँ पे SI के बराबर हो रहा है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग जो S है उस पर हम आइटरेट कर रहे हैं। जहाँ ये बराबर हुआ हम क्या कर रहे हैं, ये राइट वाला जो फंक्शन है इसको हम कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया तो यहाँ पे आ गया। ये राइट फंक्शन आपका एक रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये दोनों जो है ये आपका बेस कंडीशन है, इसमें हम बाद में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तुम लेफ्ट जाए या तो राइट जाए। ठीक है, तो ये लेफ्ट के लिए है, ये राइट के लिए है। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट पे क्या सीन है। सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं क्या लेफ्ट जाना पॉसिबल है, यानी कि I-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चेक हो रहा है कि क्या हम अपना स्ट्रिंग के अंदर ही है ना, कहीं स्ट्रिंग के बाहर तो नहीं चले गए। तो वो चेक कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद चेक करें S ऑफ I-1 इज डबल इक्वल टू T ऑफ X। ये हुआ क्या, तो देखो यार, तो ये मान लो हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने ये कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो राइट जाए या तो लेफ्ट जाए। तो अभी हम लेफ्ट पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम चेक किए क्या लेफ्ट जाना पॉसिबल था, क्या हम स्ट्रिंग के बाहर तो नहीं चले गए। ठीक है, ये चेक हो गया। उसके बाद चेक कर रहे हैं ये S ऑफ I-1 इज डबल इक्वल टू T ऑफ X, यानी कि देखो हमारा ये T स्ट्रिंग है और ये हमारा फाइनल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो फाइनल स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर तो ऐड हो गया। अब मान लो यहाँ पे, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे है जैसे मान लीजिए Z। ठीक है, यहाँ पे C था, यहाँ पे C था, ये दोनों मैच हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे Z है, तो भैया लेफ्ट हम तभी ना जाएंगे जब यहाँ पे भी Z रहेगा। अगर यहाँ पे Z है तभी हम जाके इसको पॉसिबिलिटी को चेक करें कि हाँ भैया ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। मान लो यहाँ पे अगर A रहता, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे A रहता और यहाँ पे Z रहता, तो हम लेफ्ट जाके हम अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। अगर हम लेफ्ट चल गए तो ये तो C तो हो गया, यहाँ पे अब Z हो जाएगा, लेकिन हमारा जो T स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें C और A है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे C और Z हो गया। तो लेफ्ट जाके यहाँ पे टाइम का बर्बादी ही है, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो वही चीज़ चेक कर रहे हैं क्या लेफ्ट वाला इधर का कैरेक्टर और यहाँ पे जो कैरेक्टर है जो भी बन रहा है, क्या वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तभी हम लेफ्ट जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेफ्ट जा रहे हैं। और ये R1 में इसका जो वैल्यू है ये R1 में स्टोर हो गया है, यानी कि ये क्या हो रहा है, क्या हम अपना स्ट्रिंग को फाइनली बना पाए हैं कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया R1 में। अगर लेफ्ट गए हैं तो हम लेफ्ट जाके यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो लेफ्ट जाने का हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम लेफ्ट ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं लेफ्ट जाने का। कब तक चल रहा है, जब तक हमारा ये x जो है ये पूरा बन ना जाए या फिर हम स्ट्रिंग के अंदर ना है। ठीक है, तो ये हम बार बार कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, मान लो ये था, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, तो यहाँ पे हम अभी हैं मान लो, तो हम लेफ्ट तब तक चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हम तब तक चलेंगे जब तक ये हम स्ट्रिंग के अंदर है। और साथ ही साथ देखो ये हमारा मान लो टी हो गया, ये हमारा मान लो जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मान लो हमने मैच करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ तक मैच करवा दिया। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है, ठीक है, अब हम यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे और यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो इससे अलग है। अब यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो इससे अलग है। तो अगर हम लेफ्ट चल गए तो ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे, हमारा स्ट्रिंग इक्वल नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे चेक हो रहा है। तो अगर ये इक्वल है तभी आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो ब्रेक कर दो। और अगर x हमारा पूरा का पूरा बन गया, ठीक है, x प्लस प्लस करते आ रहे हैं। ठीक है, x क्या है, ये x है। ठीक है, जो x है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि हम t कहाँ तक अभी बना पाए हैं। मान लो अगर यहाँ पे, ठीक है, x का वैल्यू मान लो है 5, तो इसका मतलब है कि हम 5 लेंथ का अभी तक हम बना पाए हैं। ठीक है, टी का जो टी का मान लो टी अभी 10 लेंथ का है। ठीक है, टी टोटल आपका 10 लेंथ का है। अगर मान लो एक्स का वैल्यू 5 हो गया, मतलब 5 लेंथ तक हम बना लिए।
तो वो ये वही चेक हो रहा है। तो अगर x का वैल्यू t का लेंथ के बराबर हो गया, यानी 10 लेंथ का था, हमने 10 तक बना दिया, तो रिटर्न 1 कर दो। 1 मतलब हमारा स्ट्रिंग पूरा बन गया है, ठीक है। तो ये आके यहाँ पे R1 में स्टोर हो जाएगा। अगर R1 का वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1, यानी कि ये वहाँ वापस चल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो f है, ठीक है, इसमें 1 स्टोर हो जाएगा। अगर f में 1 है तो ब्रेक कर दो, और f 1 था तो येस प्रिंट करो, नहीं तो नो प्रिंट करो, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा काम कर रहा है। तो ये तो हो गया लेफ्ट का, कि हम एक पॉइंट के बाद लेफ्ट चल गए तो ऐसे ऐसे काम करेगा। लेफ्ट गया तो लेफ्ट ही जाने का ऑप्शन था। अब क्या है, अब राइट का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये राइट का है। राइट के लिए क्या करें, क्या राइट जाना पॉसिबल है कि नहीं, क्या हम स्ट्रिंग के बाहर तो नहीं चल जा रहे हैं। अगर जाना पॉसिबल है तो उधर जाके टाइम वेस्ट तो हम नहीं ना कर रहे हैं। यानी कि मान लो ये स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे राइट गए, हम इधर तभी जाएंगे जब ये कैरेक्टर को लेके हमारा टी वाला के बराबर रहेगा, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने लेफ्ट में बताया था, मान लो यहाँ तक मैच हो गया है, ठीक है। मान लो हमारा फाइनल स्ट्रिंग जो है यहाँ तक हमने मैच करवा दिया है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है, ठीक है, अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है और यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो दोनों अलग है। इधर जाके फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट है, हमारा स्ट्रिंग इक्वल नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ चेक करें, टाइम वेस्ट तो नहीं ना हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो हम राइट जा रहे हैं, तो ये R2 में स्टोर हो जाएगा। अगर R1 या R2 दोनों में से कोई भी 1 हो गया, यानी कि हाँ, हम पूरा का पूरा ये जो पाथ था, ये पाथ हमारा सही था, हम आगे जाके इसको बना दिए, ठीक है। तो अगर R1 या R2 दोनों में से कोई भी आपका 1 था तो यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। R1 और R2, अगर 1 और 0 तो 1 रिटर्न होगा, 0 और 0 में ही सिर्फ 0 रिटर्न होगा। तो यही चीज़ है। तो 1 रिटर्न होने का मतलब ये हुआ कि हम स्ट्रिंग पूरा का पूरा बना पाए। जो टी लेंथ का जो टी हमारा स्ट्रिंग था उसको पूरा का पूरा हम कंस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है। अब देखो भैया ये बेस कंडीशन, ये राइट वाला के लिए, ठीक है। अगर मान लो हम सिर्फ राइट जा के ही एक्स का वैल्यू टी का लेंथ के बराबर हो गया, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1। ये जब भी हो रहा है इसका मतलब है हमारा स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है। नहीं तो x + 1 इज डबल इक्वल टू टी ऑफ लेंथ, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर हमारा छूट रहा है टी को पूरा कंप्लीट करने में। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या राइट वालों को लेके हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर राइट वाले को कंप्लीट हो सकता है तो रिटर्न 1 कर दो, नहीं तो क्या लेफ्ट वाला को लेके कंप्लीट हो सकता है। अगर लेफ्ट वाला को लेके कंप्लीट हो सकता है तो रिटर्न 1 कर दो, नहीं तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। ये देखो, ये जो राइट वाला है ये हम अभी राइट ही जा रहे हैं, अभी हम लेफ्ट नहीं गए। तो राइट में जब भी हम रहेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो राइट जाओ या तो लेफ्ट जाओ, ठीक है। और लेफ्ट वाला में जब हम पहुंच गए तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेफ्ट जाने का ही ऑप्शन है, तो इसलिए ये सिर्फ वाइल लूप चलेगा लेफ्ट आने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ये काम करेगा। ये कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जाके इसको ट्राई रन करना, थोड़ा ट्राई करना, आप समझ जाओगे। और अगर आपको रिकर्शन नहीं आता है तो ये समझने में मुश्किल होगा, मैं समझ सकता हूँ। आप रिकर्शन जाके देखना, उसके बाद आके ये कोड को वापस देखना। तो भैया आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं, ध्यान रख के सेफ रहें, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video I'll be explaining what is Geese Classes Live. Geese Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.